ठीक है, चलिए गुड इवनिंग। आज फिज़िक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, फिज़िक्स में हम लोग बेसिक्स को देखेंगे और बेसिक्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले एरर एनालिसिस को। ठीक है, बाकी फिज़िक्स में यूज़ होने वाली बेसिक मैथ्स वगैरह मैंने वीडियो लेक्चर डाल दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का टॉपिक का नाम दीजिएगा एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस है ना, ध्यान से सुनिए। एरर का मतलब क्या आप समझते हैं? एरर मतलब मिस्टेक है ना, या कोई कमी या कोई गलती, वो एरर हो जाती है। अच्छा तो अगर मैं एरर को लिखना चाहूँ, एरर क्या होता है, तो एरर जो है आपका वो होता है किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये क्या हो जाता है? एरर होता है। ठीक है, एक अच्छी बात फिजिक्स की है कि आप यहाँ पे चीज़ों को फील कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप चीज़ों को फील कर सकते हैं। एरर का मतलब समझिए, एरर मतलब मैंने लिखा है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी कि इसकी जो लंबाई होगी, मान लेते ये मार्कर है, इसकी कुछ लंबाई होगी, इसकी वास्तविक लंबाई, इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो मुझे मान लीजिए पता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल में ये मान लेते हैं मेरे पास एक रॉड है। रॉड की मुझे एग्जैक्ट लंबाई पता है 1.23 मिलीमीटर, ये मुझे रॉड की लेंथ पता है। ठीक, इस रॉड की मुझे लेंथ पता है। अब देखिए, जब मैंने इसको मेजर किया, ये क्या है इसकी ट्रू वैल्यू, जब मैंने इसको मेजर किया तो मान लेते मेरे पास जो एल डैश आया वो आया 1.20 या फिर 1.20, क्योंकि मान लेते हैं इस बार जो मेरे पास स्केल थी, इस बार मेरे पास मिलीमीटर वाली स्केल थी, तो इससे मैंने मेजर किया तो मुझे मिला 1.23 मिलीमीटर। हाँ ना बोलिए, है ना। और जब मैंने दूसरे स्केल से मेजर किया, या फिर जब मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली इसको मेजर किया, बहुत एकदम ध्यान से, तो मुझे इसकी एक्चुअल लेंथ पता चल गई जो कि 1.23 मिलीमीटर। ठीक है, और मैंने स्केल से नाप दिया, मैंने स्केल लेके इसको नाप दिया, तो मुझे पता चला कि इसकी जो लंबाई 1.20 मिलीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास सेंटीमीटर वाली स्केल रही होगी तभी मैं मिलीमीटर को नहीं नाप पाया। ठीक, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो एरर होगा वो एरर कितना हो जाएगा, एल माइनस एल डैश, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.03 mm। तो 0.03 mm का क्या हो गया यहाँ पे, एरर हो गया। ठीक है, 0.03 mm का एरर हो गया। ठीक, तो ये बेसिक्स बात है, एरर यानी कि गलती, और मेजर करने में ये चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। ठीक, किसी चीज़ को आप मेजर करते हैं तो वहाँ पे एरर हो जाता है बाय चांस। ठीक है, चल रहा है। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर की, कि एरर के टाइप्स क्या हैं। आज मैं बता देता हूँ, बेसिक्स हम लोग देखेंगे। बिल्कुल बेसिक्स का सेंस ये है कि जो थ्योरी वाला पोर्शन उसको आज कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इसकी। ठीक, तो टाइप्स ऑफ एरर, तो सबसे पहला जो एरर होता है वो होता है सिस्टमैटिक एरर। क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला है मेरे पास सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर के बारे में अगर आपको लिखना हो तो सिस्टमैटिक एरर के बारे में आप लिखिए ज़रा, यहाँ तक भी लिख लीजिए। इसके बारे में थोड़ी थ्योरी वाला पोर्शन है तो इधर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, बाकी फिर क्वेश्चन आते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक,
उफ। बोले सिस्टमैटिक एरर, ठीक ठीक नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखिएगा सिस्टमैटिक एरर, द एरर विच अकर इन एन एक्सपेरिमेंट, द एरर which occur in an experiment, the error which occur in an experiment systematically, which occur in an experiment systematically, systematically is called systematic error, is called systematic error। इसको क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है, is called systematic error। and the cause of such error are always known to us, and the cause of such error are always known to us, hence we can remove it, ठीक है। तो ये एरर कैसे एरर होते हैं? हाँ, उसको कंप्लीट करके पूरा। अच्छा, आपको बुखार हो गया है? हाँ, नहीं गलत, मेरा भी रात में बैठा हुआ था, फिर धीरे अपने आप ही ठीक हो, बॉडी रिकवर कर लेती है, इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। चौंपरास खाइए, सानी चांदी सोना चौंपरास। हाँ, वो तो है ही। ठीक, चलिए हो जाएंगे ठीक, बढ़िया। सिस्टमैटिक एरर, ये ऐसे एरर होते हैं जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं सिस्टमेटिकली हो जाते हैं, यानी कि सिस्टम में, मतलब सिस्टम में कोई फॉल्ट रहता है उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, सिस्टम में फॉल्ट किन कारणों की वजह से आता है, कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो कोई सिस्टमेटिकली फॉल्ट आ गया, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है? सिस्टमैटिक एरर कहलाता है ना। और इसका कारण मुझे पता होता है, या तो मेरी मान लीजिए किसी चीज़ से मेज़र कर रहे हैं, मुझे पता है ओहो ये हो सकता है शायद इसका लिस्ट काउंट गड़बड़ हो, या मेज़र कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर पड़ा हो, या जिस चीज़ से मेज़र कर रहे हैं, मान लीजिए वज़न नापना है, वज़न नापने वाला जो मेरे पास बाटा है, लिखा है 1 किलो है, लेकिन मुर्चा लग के वो आधे किलो का ही बचा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एरर जो होते हैं, है ना, क्योंकि भाई जो एक्चुअल वैल्यू है वो मुझे ट्रू वैल्यू मुझे पता है, 1 किलो लिखा तो 1 किलो का ही होगा। ठीक है, मुर्चा लगा, मुर्चा लगने की वजह से सड़ गया, उसका मान लीजिए 800 ग्राम का हो गया, तो किसी को सामान देना होगा मुझे, है ना, किसी को सामान देना होगा, तो 1 किलो तो रखाएगा, लेकिन वो 200 ग्राम उसको कम मिलेगा। ठीक है, अगर किसी से सामान लेना होगा तो मेरा नुकसान है, किसी को सामान देना होगा तो मेरा फ़ायदा है। ठीक, 200 का फ़ायदा है 200 ग्राम का। ठीक है, तो ऐसे एरर जो होते हैं इनको सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है, और इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ठीक, अब लिखिएगा दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। सिस्टमैटिक एरर जो है ये 3 तरीके के होते हैं। सिस्टमैटिक एरर जो है 3 तरीके के होते हैं, है ना, जिसमें पहला है, ये मार्कर फिर से चू रही है, ये है इंस्ट्रूमेंटल पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, और इसके बारे में लिख सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में लिख लीजिएगा। सच एरर कैन बी रिमूव्ड बाय कैलिब्रेशन। ठीक है, सच एरर कैन बी रिमूव्ड बाय कैलिब्रेशन। ठीक है, सच एरर कैन बी रिमूव्ड बाय कैलिब्रेशन। हाँ, कैलिब्रेशन, हाँ ऐसे लिखाएगा। ठीक है, सेलिब्रेशन मत लिख लीजिएगा, कैलिब्रेशन है। ठीक है, हाँ, कैलिब्रेशन नहीं, एक प्रोसेस है, लिखवा देते हैं क्या है कैलिब्रेशन, कोई मेथड नहीं है, मतलब
हाँ वैसे ही ऐसे ऐसे रहेगा, आपको एक बार देखेंगे आपको ध्यान आ जाएगा। देखिए मुझे क्या है वैसे ही लिखा हुआ है वैसे आपको हमेशा ध्यान रहेगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो कैलिब्रेशन के बारे में लिख लीजिएगा, ये BE होता है, आई लिख देना कैलिब्रेशन, ये कैलिब्रेशन BE है। कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, कैलिब्रेशन में लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ रेगुलरली यूज्ड the process of comparison of regularly used instruments with their standard one is known as calibration, हाँ फिर से बोलिए, कहाँ तक पूछे? स्टैंडर्ड वन, हाँ, इज नोन एज या इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन। हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा, बहुत ही बेसिक बात, सिस्टमेटिक एरर होते हैं, इसमें होता है सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सिस्टम में कोई एरर आता है उसकी वजह से एरर हो जाता है, वो एरर के बारे में मुझे पता होता है, तो मैं उस एरर को हटा भी सकता हूँ। तो ये 3 तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आया, ऐसा हो सकता है ना, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आना। जैसे बाटा वाला भी एग्जांपल दिया, 1 किलो लिखा हुआ है 800 ग्राम, लेकिन उसका वजन हो गया मुर्चा लग के 800 ग्राम हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी आप चीज़ें मेजर करेंगे, जो भी चीज़ का वजन आप निकालेंगे, उसमें क्या देखने को मिलेगा? 200 का माइनस, यानी कि 800 ग्राम ही आपको मिलेगा, 200 ग्राम कट जाएगा। तो ये क्या 200 ग्राम का एरर है यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं कैलिब्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप जो पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं उनको उनके नए वाले से कंपेयर करते हैं, ठीक है। वो 1 किलो का बाटा 800 ग्राम तक हो चुका है। दुकान वाला अगर समझदार है तो वो क्या कहेगा कि ये जो 800 ग्राम का बाटा है ना, इसको मैं आया हूँ चेक कराने, मतलब उसको थोड़ी पता है 1 किलो लिखा ना, वैसे उठा के थोड़ी देखेगा 1 किलो लिखा है, ठीक। तो वो गया दुकान पे पता कराने की जो आपके पास स्टैंडर्ड 1 रखा है, स्टैंडर्ड 1 का मतलब जो असली 1 किलो होता है, उससे ज़रा मेजर कर दीजिए। तो उससे मेजर हुआ तो पता चला 200 ग्राम कम है, 200 ग्राम कम है। तो उसने क्या किया, फिर या तो नया लिया या तो उससे नहीं काम चलाएगा मान लो किसी दिन पकड़ा जाए तो फिर हो जाएगा। मूवी नहीं देखिए क्या, नायक? अच्छा ठीक है, उसमें यही रहता है ना, ठीक है। ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा है एरर ड्यू टू कर दिया क्या? चल रहा है ना, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर या ऑब्लिक करके कॉज, है ना। और लास्ट वाला है ड्यू टू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? ड्यू टू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? हाँ, लिस्ट मतलब कम, काउंट मतलब कम काउंट करें तो लिस्ट काउंट नहीं। सुनिए, लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कितनी चीज़ें मेजर कर सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मिनिमम कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, उसका लिस्ट काउंट। आपके पास स्केल है, स्केल से आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। तो स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया? 1 मिलीमीटर। आप ले आइए 1 ईयर कैलिपर, अभी आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप उससे मेजर करिए, आप मिलीमीटर से भी छोटा अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, है ना। हाँ, उसका लिस्ट काउंट 0.1 mm। स्क्रू गेज ले आइए, उसके लिए लिस्ट काउंट 0.0 mm, 0.1 mm, यानी कि बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इससे भी छोटी चीज़ मेजर करनी है तो माइक्रोस्कोप वगैरह आपके पास है ही, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? 3 फैक्टर, इंस्ट्रूमेंटल एरर को देखा, एक्सटर्नल फैक्टर को या कॉस्ट को देखा और लिस्ट काउंट को समझा, ठीक है। हाँ, नहीं ये ऐसे ही है, ठीक है।
एक्सटर्नल फैक्टर में या एक्सटर्नल कॉज का मतलब क्या होता है कि चल रहा है कि नहीं है। एक तो बात दूर रख दिए, दिख भी नहीं रहा है, काफ़ी क्लियर आ रहा है, क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ हाँ, लेक्चर 4 तक गया। 5 वाले में आवाज़ वगैरह क्लियर थी? 4th वाले में जिसमें बिना माइक के पढ़ाएं, 4th वाले में बिना माइक के पढ़ाया ना, आ रही थी ना? हाँ बस बस वही चाहिए, और इसमें तो और ज़्यादा बेटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना नोट कर लीजिए, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। ठीक है, ये पहला हो गया आपके पास सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है आपका रैंडम एरर, दूसरा है रैंडम एरर। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन है, जानते रहिए इनको, क्वेश्चंस वगैरह हम लोग जल्दी ही करेंगे। हाँ आज पहली क्लास है, आज आपको लिखना है। हाँ यही मैं करता हूँ, 12th में भी पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था, तो पहले दिन जब लिखाना था लिखा दिए, बच्चे थोड़ा बोर हुए लेकिन लिखा दिए। उसके बाद तो फिर जब क्वेश्चन चालू हुआ तो फिर मज़ा ही मज़ा। ठीक, तो जो है चीज़ें उसको लिखा देते, उसके बाद क्वेश्चन अपना करते हैं। हाँ ये सब बेसिक है, ठीक है ना। बाकी आपके बुक में यूनिट एंड डायमेंशन जो दिया है वो सब इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा इसमें। ठीक, फिर आप अपने बुक से मैच कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो दूसरा है रैंडम एरर, दूसरा है आपके पास रैंडम एरर, और इसमें आप लिख लीजिए, पहला सिस्टमैटिक एरर है टाइप्स ऑफ एरर में, दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर में लिखिएगा द एरर विच टेक्स प्लेस, द एरर विच टेक्स प्लेस, द एरर विच टेक्स प्लेस इन एन एक्सपेरिमेंट randomly, the error which takes place in an experiment randomly, the error which takes place in an experiment randomly, and the cause of such error are known to us, and the cause of such error are not known to us, and the cause of such error are known to us। हाँ, not known to us है। ये ऐसे एरर हैं जो हो जाते हैं एकाएक, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे भी कुछ एरर होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में एकाएक नहीं पता चल पाता है, हमें बाद में पता चला। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें आप देखते हैं ट्रू एंड मीन वैल्यू, इसके अंदर टॉपिक है छोटा सा, ट्रू ऑब्लिक मीन वैल्यू। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए ट्रू या मीन वैल्यू क्या होती है, और उसके बाद फिर मैं लिखा देता हूँ। पहले चैप्टर थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब सॉल्व करके पढ़े थे, ये सब मीन वैल्यू जो आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन कहाँ से ये अब आएगा ना, अब देख लीजिए, एक बार समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें लिख लीजिए ज़रा, तो इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज़, इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज़। हाँ, इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज़। ट्रू या मीन वैल्यू क्या होती है? एवरेज होती है सभी मेजर्ड वैल्यूज़। इसको आप फील कर सकते हैं, अभी फील कराता हूँ। ठीक है, ये क्या बताया मैंने, ट्रू या मीन वैल्यू क्या होती है? ये एवरेज होती है सभी मेजर्ड वैल्यूज़ का। ठीक है, तो मैं कहता हूँ लेट, ठीक है, x1 x2 डैश 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 एक्सन, ये क्या है? ये सभी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं किसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। ठीक है, तो मीन वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? मीन वैल्यू हो जाती है x1 प्लस x2 और ये डैश 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 जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया अपॉन n। ये 9th में आप पढ़ते हैं, क्लास 9th में वही चीज़ है, एवरेज निकालने वाला। एवरेज निकालने के लिए क्लास 9th में पढ़े होंगे ना मैथ्स में। अच्छा, तो ठीक है, एवरेज आप ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं आपको फील दिलाऊं, इसकी फील देखिए यार, ये इनके गिरा जा रहा है हाथ में। ठीक है, सुनिए, ये क्या है? ये क्या है? आपके मेजर्ड वैल्यू। कोई एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें वैल्यू मेजर करी गई, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें वैल्यू मेजर करी गई। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। एग्जांपल, ठीक है, ये मेरे पास एक स्टिक है। क्या है? स्टिक है, ठीक।
अरे माचिस की तीली, हाँ नहीं है, अच्छी लग रही ना, ठीक है, 3D 2D सब बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक माचिस की तीली है, ठीक है। मान ली माचिस तीली जल गई, ये पोर्शन से मुझे मतलब है, मुझे यहाँ से यहाँ तक से मतलब है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चाहे तो आपको भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। सुनिए, तो क्या हुआ, ये स्टिक है, मुझे इस स्टिक को मान लीजिए मेजर करना है, ठीक है। एक बार मैंने स्केल लिए, स्केल से मैंने मेजर किया, मेरे पास कुछ वैल्यू आई जो कि x1 थी, ठीक है। दूसरी बार आइए मज़ा दिला ही देते हैं आपको, ये लपटें उठ रही हैं माचिस में, ठीक है, ये माचिस में लपटें उठ रही हैं, कभी लपटें ज़्यादा ऊँची उठेंगी, कभी कम रहेंगी, ये होता रहेगा ना, कभी आग बढ़ेगी, कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार जब नापा तो x1 वैल्यू आई कि आग के साथ लकड़ी की लंबाई ये है, ठीक है, और मैं मान रहा हूँ कि ये जो है ये जल नहीं रहा है, सिर्फ यही पोर्शन जल रहा है। ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचिए लकड़ी छोटी भी तो होती रहेगी, लकड़ी छोटी नहीं हो रही है, ठीक है, सिर्फ जल रही है, ये मसाल है ना, लकड़ी नहीं है, मसाल, हाँ तो मुझे लगा है, ठीक है, ये मसाल है, ठीक। अब सुनिए, कभी लपटें उठेंगी, कभी बैठेंगी, ठीक है। जब आपने एक बार मेजर किया, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर आया, फिर दूसरी बार मेजर किया तो उस टाइम पे आग कम थी तो वो 9 सेंटीमीटर आया, फिर मेजर किए तो 10.5 पहुँच गया, फिर मेजर किए तो 8.5 आ गया, ठीक है। एक बार मेजर किए तो ऐसे कई बार मेजर करेंगे तो कई सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो जब सभी वैल्यूज़ को और आपने जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको नेट पता चल जाएगा, नेट आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी जो लहरें हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लहरें उठ रही हैं कितनी के आसपास उठ रही हैं, ठीक है, कितने के आसपास उठ रही हैं। क्लास में 2 बच्चे हैं, क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल, तो 100 में से एक बच्चे का नंबर 70 आया और 100 में से एक बच्चे का नंबर 90 आया, तो क्लास का एवरेज आपको निकालना है कि ये जो बच्चे हैं किस नंबर के आसपास हैं दोनों, एक का 70 है, एक का 90 है, ये दोनों बच्चे किस नंबर के आसपास हैं, वही एवरेज होता है 80 के आसपास है ना। इससे 10 ज़्यादा है, उससे 10 कम, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो 80 है, ठीक है, मेरे क्लास का एवरेज स्कोर 80 है, ठीक। तो ऐसे कई सारे, जब 2 बच्चों का नंबर मेजर किया तो वो नंबर प्लस वो नंबर डिवाइड बाई 2, ऐसे जब आपने n एक्सपेरिमेंट किए तो ये नंबर वो नंबर सब डिवाइड बाई n, ठीक है। तो ये होता है ट्रू या मीन वैल्यू, है ना। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं, जो जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी बार नोट कर लीजिए नंबर, और जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, हाँ, ठीक। फोन ओवर हीटिंग, कैमरा इज कॉजिंग योर फोन टू ओवर हीट, ऑटोमेटिकली क्लोज इन 20 सेकेंड, डोंट क्लोज। मोबाइल फट गया लेकिन रिकॉर्ड ही ना रुकने पर, कल नहीं होता, आज हो सकता है कोई बात हो, आज गर्मी ज़्यादा है ना। अब हम लोग एकदम मिड जून के आसपास पहुंच चुके हैं, सोचिए पसीना निकल ही रहा है। दो एरर हो गए, तीसरा एरर ग्रॉस एरर, क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरर। मैं देखिए, मैं ये मतलब हाँ, मैं अपने नोट्स को हर बार मॉडिफाई करता रहता हूँ। मेरे नोट्स हैं, ठीक है, अच्छा कंटेंट जहाँ से मुझे मिला, देखिए ये मेरे पास बहुत बेहतरीन कंटेंट है, तो मैंने इसको रख लिया। कुछ क्वेश्चंस मुझे अलग अलग जगह से मिले, उनको मैंने कलेक्ट करके डाल दिया। ओवरऑल मान लीजिए अगर मैंने 20 बुक पढ़ी है तो 20 बुक में से अच्छे क्वेश्चन मैंने ला के डाल दिए, हो गया मेरा काम। आपका भी काम हो गया, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, और मेरे नोट्स भी 1 नंबर का बन गया, ठीक। तो इसमें चेंजेस वगैरह करते रहता हूँ ताकि नोट्स हमेशा हर साल इम्प्रूव रहे, है ना। चलिए, ग्रॉस एरर में लिख लीजिएगा, मेरी उंगली को पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा है टूट गई है। ग्रॉस एरर को लिख लीजिएगा। इतना लिखाता हूँ कि अंगूठा एकदम सुन्न पड़ गया है लिखाते लिखाते। ग्रॉस एरर लिखिए,
These error arises on the account of these error arises on the account of these error arises on the account of sheer clearness of the observer. Sheer clearness of the observer. Amount arises on account of sheer clearness of the observer. Sheer clearness of the observer. SHEAR है ना, EAR, शेयर मत लिख दीजिएगा, शेयर क्लियरनेस SHEAR, हाँ ऐसे, शेयर क्लियरनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, क्लियरनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, हाँ हो गया। चलिए ग्रॉस एरर भी हो गया। ये मीन वैल्यू को ऐसे ऐसे शो करा जाता है, इसका डिनोटेशन कहीं अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये मीन वैल्यू की बात हो रही है, ठीक। हाँ ऐसे डिनोट करा जाता है। इसके बाद है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, लिख लीजिएगा या समझ लीजिए। नहीं समझ ही लीजिए, लिखाने जैसा कुछ है नहीं। एरर इन x1, आपने x1 x2 ऐसे क्या कि बहुत सारे वैल्यूज़ को मेजर किया, तो x1 में देखा जाए मेरे पास xm मीन वैल्यू आई, यानी मीन वैल्यू से तो ज़्यादा हो गया तो कम होगा, ठीक है। तो x1 एरर इन x1 क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 ये हो जाएगा xm माइनस x1, मीन वैल्यू में से जितना आगे या पीछे होगा। ये मीन वैल्यू मान लीजिए, बीचों बीच यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे ये बीचों बीच जो है मेरी ये मीन वैल्यू, इसके आगे हुआ तो एरर पॉजिटिव, इसके पीछे हुआ तो एरर नेगेटिव, इसलिए मैंने डेल्टा से लिख दिया है, ठीक है। डेल्टा x यानी कि चेंज इन x1, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट पहला हुआ तो x1 में इतना चेंज आया, xm माइनस x1, ठीक है। x2 में कितना आएगा, एरर इन बोलिए जरा, x2 में कितना आएगा, गुड ना किया है। ये एवरेज से कितना आगे या पीछे है, ठीक। और ऐसे करते करते मैंने क्या किया, लास्ट एरर इन xn, एरर इन x क्या हो जाएगा, डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा xn इज इक्वल टू xm माइनस xn। समझ आया, पक्का, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, या नोट कर लीजिए इसको, मैं देख लूँ तब तक इसको ख़त्म ना हो जाए। वीडियो वगैरह काफ़ी क्लियर आ रही है वैसे देखा जाए तो, अच्छा ऑटोमेटिक क्लियर है इसमें। पता किया तो उसको, अच्छा कुछ पता चला, हाँ ये भी बता दिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अभी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है अब। इसी महीने की बात कर रहे हैं, किसी जुलाई लास्ट, जुलाई के लास्ट, बीतने के अंदर करना है। हाँ मिलेगा तो फिर तुरंत का क्या सेंस है, मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते पहुंच जाएगा, है ना, तो काम हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा, ये करना है। तो कहाँ थे हम लोग, एरर एनालिसिस क्या बता रहा था आपको, रिलेटिव एरर बता रहा था, ठीक है। चौथे के बाद पांचवा है रिलेटिव एरर। पांचवा है आपके पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल आपका, सुनिए फिल कर लीजिएगा तो समझ आ जाएगा, कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस ये मैंने लिखा है डेल्टा XM अपॉन XM, क्या आपको इसका मतलब समझ आया, मुझे पहले ये बताइए, क्या इसका मतलब समझ आया। डेल्टा XM अपॉन XM, XM क्या है,
ये ट्रू मीन है। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। और डेल्टा एक्सएम क्या हो जाएगा? चेंज इन मीन वैल्यू। किसी चीज़ की मुझे लेंथ पता है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज मुझे पता है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है। डेल्टा को जब भी चेंज बोलूँगा इसका मतलब डेल्टा, या फिर जब भी डेल्टा लिखूँगा इसका मतलब चेंज है, ठीक है। और चेंज जो होता है, चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, चेंज यानी कि डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला डेल्टा एक्सएम अपॉन एक्सएम, ये जो वैल्यू होती है, ये रेशियो जो होता है, इसको कहा जाता है रिलेटिव एरर, ठीक है। आपने किसी चीज़ को मेजर किया, आपने इसको मेजर किया, इसकी लंबाई है 10.05, ठीक है, 10.05 मान लेते हैं एज एग्जाम्पल। इसकी लंबाई आई मान लेते हैं 10.5 और प्लस माइनस 0.5, ठीक है। प्लस माइनस 0.5 का क्या मतलब है? 10.5 इसकी ओरिजिनल वैल्यू हो गई। 0.5 बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लहर आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है, ठीक है। तो जो 0.5 होगा वो क्या हो जाता है? चेंज इन मीन वैल्यू, और 10.5 क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब रिलेटिव एरर आप देख रहे हैं, तो साथ ही में इसको देखिए, रिलेटिव एरर के बाद आता है आपके पास फ्रैक्शन या परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर कही है, फ्रैक्शन एरर की बातें की, ये परसेंटेज एरर। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का क्या मतलब होता है? आप कहीं बिजनेस करेंगे तो किसी से परसेंटेज लेंगे कि नहीं लेंगे? मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं तो परसेंटेज का मतलब ही नहीं होगा, तो आप तो परसेंटेज भी नहीं मांग पाएंगे, कितना परसेंट हमको तुम्हारे उसमें चाहिए बिजनेस में। वो पूछेगा कितना परसेंट चाहिए, तो आप कहेंगे परसेंट, पैसा दे दो, परसेंट दे। परसेंट मतलब कि पर सेंट नहीं, परसेंट सेंट मतलब 100, सेंट मतलब 100, वो सेंट मत समझिएगा, ठीक है। 100 में से जो देखा जाता है, ठीक है। कोई चीज़ 100 है, इस क्लास में 100 बच्चे हैं, मैंने एक बच्चे को उठाया, मैंने कहा एक बच्चा 100 में से उठ गया, तो क्या हो जाएगा? ये पूरी क्लास का 1% हो गया, ठीक है। 10 बच्चे उठा दिए तो पूरे क्लास के ये बच्चे क्या हो गए? 10% हो गए, ठीक है। तो वैसे ही ये मेरे पास है, अगर मैं इसमें क्या करूँ? 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। फिर से देखिए, ये है मेरे पास, अगला क्या है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ये क्या होता है? परसेंटेज एरर, ये जो होता है, ये होता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम अपॉन एक्स एम इंटू 100, है ना। अब हम इसको 100 में से देखने लगते हैं, ठीक है। इंटू 100 का मतलब है इस चीज़ को हमने 100 गुना बढ़ा दिया। 100 का मतलब क्या है? इस चीज़ को मैंने 100 गुना बढ़ा दिया, ठीक। तो इसमें हम 100 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ से आपको कोई डेसिमल ही मिलेगा, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको परसेंट मिल जाएगा। तो किसी भी चीज़ को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि परसेंटेज में चीज़ें बताना आसान होता है। 0.5% यानी कि, या 1%, 100 में से 1, ठीक है। तो ऐसा ये रहता है। तो ये परसेंटेज एरर हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। इन सब पे अभी क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट अभी बेसिक्स जानते रहिए आज की क्लास में, और जो बेसिक्स वगैरह मैं उसको सोच रहा हूँ वो क्लियर करता चला जाऊँ। हो गया, ठीक है। एक नोट करके एक नोट लिखिए। नोट में लिखिएगा ज़रा, नोट में मीन एब्सोल्यूट एरर इज ऑल्सो नोन एज, मीन एब्सोल्यूट एरर इज ऑल्सो नोन एज, बुरी गर्मी है एकदम। मीन एब्सोल्यूट एरर इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा मेरा कपड़ा गीला है क्या, तभी मैं सोच रहा हूँ भीग क्या गया है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस, मैक्सिमम परमिसिबल, जैसे परमिशन होता है वैसे मैक्सिमम परमिसिबल
और फिर है टॉलरेंस, मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस। हाँ, मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस गिवन टू एनी, मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस गिवन टू एनी, हाँ टॉलरेंस, मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस, TOLLERANCE गिवन टू एनी मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल, नोट में ही लिखिएगा इसको, है ना, नोट में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ की अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है तो आपको उसकी क्या पता होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए। और आपको पता है ट्रू वैल्यू है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत एरर भी होता है, और एरर को हम दिखा सकते हैं एक्सएम से, जो कि होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ या ना बोलिए, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की अगर मुझे ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ बतानी है तो मुझे उसकी ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसमें जो एरर आ रहा है थोड़ा बहुत वो पता होना चाहिए। दोनों को ऐड कर देंगे तो असली जो वैल्यू है उसके अंदर एग्जैक्ट वो मुझे मिल जाएगी। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये चल भी रहा है कि रुका तो नहीं है? अच्छा, काफ़ी जगह उधर बच रही है। उधर इतनी स्पेस बच रही है, ठीक है। हाँ चलिए, थोड़ा सा सूख जाए। रिलेटिव एरर जरा निकालिए। मेरे पास एक रॉड है या कुछ भी है, एक मान लेते हैं एक लेंथ है मेरे पास, ठीक है, एक लेंथ मेरे पास जिसकी लंबाई है 25 प्लस माइनस 0.25, 25 प्लस माइनस 0.25 mm। ठीक है, ये मुझे इसकी ज़रा रिलेटिव वैल्यू बताइए, इसकी रिलेटिव एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर कितना होगा और परसेंटेज एरर कितना होगा, ये बताइए कितना होगा रिलेटिव, कितना होगा परसेंटेज। क्या चीज़? हाँ, प्लस माइनस बाहर लगा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, है ना, क्योंकि एरर कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगता है डेसिमल हटाने पे। सॉल्व मत करिए, बस बता दिए सिंपल टर्म्स में कितना आ रहा है। 1/100 ये हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर, 1%, बिल्कुल सही जवाब। ये हो जाएगा रिलेटिव एरर आपका, ये हो जाएगा परसेंट एरर। ठीक, 1/100 बन जाएगा इसका रिलेटिव एरर और 1% बन जाएगा इसका परसेंटेज एरर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक और है, एप्लीकेशन ऑफ एरर।
ठीक है, यही टॉपिक ख़त्म होगा तो फिर अपने क्वेश्चंस चालू होंगे। एप्लीकेशंस ऑफ एरर्स। एरर के एप्लीकेशन इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। in addition and in addition and subtraction। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एरर का एप्लीकेशन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है। ठीक है, मान लेते मेरे पास दो लेंथ है, एक लेंथ है L1 जिसकी लंबाई है 10 + 0.5, दूसरी है मेरे पास, दूसरी लेंथ है जिसकी लंबाई है मेरे पास मान लेते हैं 5 + 0.3 mm। कोई दिक्कत है ना? ठीक है, प्लस माइनस। अगर मैं L1 + L2 करूँगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं L1 + L2 कितना आएगा? ये उससे नहीं, ये हो जाएगा 15। दो लेंथ को अगर मैं ऐड करता हूँ, सुनिएगा, अगर मैं दो लेंथ को ऐड कर रहा हूँ, एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 10 ± 0.5 मिलीमीटर, दूसरी रस्सी है जिसकी लंबाई है 5 ± 0.3 मिलीमीटर। दोनों को मैं ऐड करूँगा तो दोनों की जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 10/15। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ± 0.8 mm। यही होगा, कोई दिक्कत है ना? अगर मैं L1 - L2 करूँ, अगर मैं L1 - L2 करूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास रस्सी की लेंथ? अब बताइए। हाँ, 0.8। एरर हमेशा ऐड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, एरर हमेशा ऐड होता है। ठीक है, इस रस्सी में एरर इतना था, दूसरे में एरर इतना था, भले आपने इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन दोनों के एरर तो जुड़ गए, उतने का एरर मुझे देखने को मिलेगा। तो एरर क्या होता है? अगर प्लस कर रहे हैं तो ऐड है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी ये वाली वैल्यू ऐड में रहेगी। ठीक है ना, ये होता है। दूसरा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो गया। दूसरा होता है मेरे पास इन मल्टीप्लिकेशन। कहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अगर मेरे पास लिखा है x = a × b, दो चीज़ मेरे पास अब किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इसके प्रूफ वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है, डिफ्रेंशिएशन से इसका प्रूफ आ जाता है ना। कभी इनकेस ज़रूरत पड़ेगी, आज तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन अभी आपने नहीं पढ़ा है तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे पता चलता है कि जो Δx/x है, Δx समझ रहे हैं ना, चेंज इन x अपॉन x। मान लीजिए L1 लेंथ और L2 लेंथ अब दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रही थी तो ऐसे हो गया, सब्ट्रैक्ट हो रहे तो ऐसे हो गया। अब दो जो हैं एरर वाली चीज़ें वो मल्टीप्लाई होंगी तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? ठीक, तो यहाँ से हो जाता है प्लस माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा Δa/a प्लस Δb/b। ठीक है, अगर इसका प्रूफ चाहिए रहेगा तो आप मुझे जाके कमेंट करिएगा, तब मैं बताऊँगा इसका प्रूफ। ठीक है, हालांकि कुछ है नहीं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों टाइम, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में टी हटा दीजिए, यही आ जाएगा आपका। ठीक, ये क्या बन जाएगा? डेल्टा। जब दो चीज़ जब मल्टीप्लाई हो रही होगी एरर के साथ, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? Δx/x = ± Δa/a प्लस माइनस Δb/b, ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब क्या बचा? एडिशन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। थर्ड क्या बचा आपके पास? रिवीजन की डिवीजन। अच्छा, इन डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में क्या होता है? अगर दो एरर वाली चीज़ें क्या हो रही है मेरी? क्या हो रही है मेरी? डिवाइड। तो मैं लिख सकता हूँ Δx/= प्लस माइनस डेल्टा। आपका दिमाग क्या कहता है, क्या लिखना चाहिए? Δa/a माइनस Δb/, यह लिखना चाहिए। अरे हाँ ना बोलिए। अच्छा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसा मल्टीप्लिकेशन में होता है वैसा ही डिवीजन में होता है। ठीक है, जैसा मल्टीप्लिकेशन में होता है वैसे डिवीजन में होता है। और अगर कोई पावर आ रहती है तो वो आगे आ जाती है। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएशन का भी रूल है, जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। ठीक है, मैथ्स में तो पढ़ेंगे ये भी ना। ठीक, तो अगर मान लीजिए कोई पावर आगे है, x की पावर है ना, तो पावर आगे आ जाती है, ऐसा रहता है। ठीक है, चलिए इसको अब आप नोट कर लीजिए।
फिर इसके आगे का लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें ज़रा लिख देते हैं लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट। लेक्चर 1 कंप्लीटेड, लेक्चर 1 कंप्लीटेड। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए इंतज़ार रहेगा मुझे आप सभी का। वीडियो लेक्चर देखिए और जुड़िए। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इधर वाला कर लिए थे ना? ठीक, मिटा देना ताकि अगले दिन साफ ना करना पड़े। कल मैथ्स वाली क्लास रहेगी। ठीक है, हाँ, मॉड्यूलस देख के आइएगा। भूल नहीं गए, याद कर लीजिएगा। याद कर रहे हैं मतलब देख लीजिएगा कैसे सॉल्व होता है। अरे उनको बुला देंगे क्या? ऑफ कर दें। दीजिए। आप नोट कर लीजिए इसको। हाँ, हो गया है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के इंतजार रहेगा आप सभी का।